इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देख लेना इसको, ठीक है। क्वेश्चन पेपर को हो सकता है आपके अभी जो एग्जाम चल रहे हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक परितंत्रिक तंत्र नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है सड़क, पहाड़, समुद्र और वन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है क्या है, बी। पहले का ऑप्शन बी है, ठीक है। परितंत्रिक तंत्र, देखो बच्चों परितंत्रिक तंत्र क्या होता है? परितंत्रिक तंत्र वह तंत्र होता है जिसमें जीव जंतु, पशु पक्षी इत्यादि सभी एक ही सराउंडिंग प्लेस के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें परितंत्रिक तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो सड़क इसका जो है क्या होगा, इसे कह रहा है कौन सा नहीं है, यानी बी इसका आंसर है, ठीक है। अगला है क्या कह रहा है, सही मिलान की पहचान कीजिए। सही मिलान, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, तो ए आपका क्या होगा, सही आंसर हो गया। अगला कह रहा है उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्या होती है? आंतरिक परत होती है जिसको कोर कहा जाता है, यानी आपका तीसरे का डी आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा शैल के प्रकार है? तो ये आपका चौथे का, देखो चौथे का जो है आपका ऑप्शन है डी, ठीक है। सभी होंगे, अवसादी, क्रांतिकारी और अग्नि है, ये इसका यानी डी आंसर हो गया, ठीक है। फिफ्थ का क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपीय तरंगे नहीं है, यानी भूकंप वाली तरंगे नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका डी, वाई तरंगे, ठीक है। पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे ये भूकंपीय तरंगे होती हैं, और वाई जो तरंगे होती हैं वो भूकंपीय तरंगे नहीं होते। तो फिफ्थ का आंसर होगा आपका डी, ठीक है बच्चों। ध्यान से सुनते जाओ। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो ये जो आपका आंसर होगा इसका इसका आंसर होगा आपका सी, ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन लेयर का फार्मूला O3, जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेंज को एब्जॉर्ब कर लेती है, इन्हें पृथ्वी पे नहीं आने देती, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब शुरू हुआ? तो अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन जो है वो 1964 के अंदर शुरू हुआ था। इसका मतलब इसका आंसर हो गया बी, ठीक है। बी आपका क्या होगा, आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति होता है वो केंद्र सरकार द्वारा, यानी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो इसका आंसर हो गया ए, यानी केंद्र सरकार, ठीक है। राष्ट्रपति जो होता है वह राज्यपाल की नियुक्ति करता है, और राष्ट्रपति के प्रसार पर्यंत पर ही क्या रहता है, राज्यपाल नियुक्त कराता है। मतलब जब राष्ट्रपति चाहे तो उसको हटा सकता है। मतलब कहने का मतलब मोटा मोटा हो गया कि केंद्र सरकार ही उसकी नियुक्ति करती है, और मतलब अपनी सिफारिश देती है और राष्ट्रपति उसको बना देता है राज्यपाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, जो अगला क्वेश्चन आपका वो है निम्नलिखित संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी हमें सही विकल्प बताना है, इसका सही विकल्प क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका 9वां है, तो इसका आंसर है आपका ए आंसर है, केवल वन सही है। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है, तो आपका ए इसका आंसर हो गया, ठीक है। एक मिनट, आपका 9th है ना? 9th का बच्चों आंसर आपका क्या होगा? आंसर आपका 9th का जो होगा वो डी होगा, ठीक है, डी होगा, ठीक है, ध्यान रखना। ए तो हमने ऊपर वाले का करा था ना, ठीक है। डी आंसर आपका 9th का। 9th का आंसर क्या है, डी है। डी है, केवल 1 और 2 सही है, यानी कि भारतीय संविधान नागरिकों को समान अधिकार देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत अस्पृश्यों को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या बनेगा? इसका आंसर आपका डी बनेगा, ठीक है, केवल 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैस्टोरियस के संबंध में सही है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ए है, कैस्टोरियो को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कथन 1 और कथन 2 के संबंध में बताना है। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा 11वें का, वो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही क्या गलत है, ठीक है। तो ये आपका 11वां हो गया। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासन का संबंध खिलजी वंश से है, ठीक है। तो खिलजी वंश कौन था? खिलजी वंश था अलाउद्दीन खिलजी, नाम से बता रहा खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर हो गया, यानी बी आपका आंसर हो गया। 12वें का आंसर होगा बी। सुलह कुल की नीति का प्रतिपादन किसने कराया था? सुलह कुल की नीति जो है अकबर द्वारा करी गई थी, तो इसका आंसर आपका ए हो गया। निम्नलिखित कथनों में ए और कारण आर को पढ़िए और उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो इसमें हमने गुज्जर प्रतिहार और इस सब के बारे में बताना है। तो जो इसका आंसर आपका हो गया वो आपका आंसर होगा क्या होगा, ए होगा, ठीक है। यानी कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कथन फर्स्ट और सेकंड के संबंध में बताना है। पांडुलिपि या इतिहास के सूत्र हैं और अभिलेखागार में पांडुलिपियों को सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, तो आपका क्या इसका सी हो गया, यानी फर्स्ट सही है और कथन सेकंड क्या गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतिहास के काल विभाजन को लेकर इतिहास का क्या नजरिया है। देखो काल विभाजन का मतलब क्या होता है कि इतिहास जो होता है वो हमें पुरानी समय के बारे में बताता है, पुरानी चीज़ों के बारे में बताता है। तो इतिहास क्या करते हैं, इतिहासकार जो होते हैं वह आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं बच्चों इसको इंग्लिश में, वह क्या करते हैं, वह समय समय पर खोजबीन करते हैं और टाइम पीरियड में बांट देते हैं, तभी तो पता लगेगा कौन सा सामान कब है, कौन सा पीरियड कब था, यह वस्तु कौन से शासन काल की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्यवर्ती भोजन व्यवस्था की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन करो। तो हमें बताना बेटा मिड डे मील क्या होता है। ठीक है, मिड डे मील क्या होता है, इसको दोपहर का भोजन कहते हैं। यह भारत सरकार द्वारा चालू करा गया था। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि बच्चों के अंदर जो न्यूट्रिशन की पावर कम होती आ रही है, यानी बच्चे जो वीक होते जा रहे हैं उनको एक पोषक तत्व प्राप्त हो सके। दूसरा, जो बच्चे गाँव देहात के बच्चे जो होते हैं वह मजदूरी दिहाड़ी में जाते हैं, तो भोजन के लालच में कहाँ आने लग जाए, वो स्कूल आने लग जाए। तो इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो मिड डे मील आप लिख सकते हो, आपको पता ही है स्कूल में मिड डे मील मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान समानता को किस प्रकार से सुनिश्चित करता है। तो समानता का अधिकार का मतलब है ईच एंड एवरी पर्सन आर इक्वल, यानी भारत का प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म जाति लिंग का क्यों ना हो, सबको समानता का अधिकार दिया गया है। हमारे अनुच्छेद 14, हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 सबको समानता का अधिकार देता है। ठीक है बच्चों, ऐसे बना के लिखो, आप क्वेश्चन रटो नहीं, से बना के लिखे आना, पास हो जाओगे आप आसानी से। सिर्फ मेरी वीडियो सुनते रहो, सुनोगे और ऐसे बना के लिखे आना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के महत्व को बताना। देखो स्वास्थ्य सेवा का मतलब हेल्थ, हेल्थ क्यों आवश्यक है भाई, जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक तौर पे स्वस्थ होगा तभी तो कार्य कर पाएगा। ठीक है, इसलिए स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। तो भारत सरकार क्या करती है, समय समय पर डिस्पेंसरी की स्थापना करती है, हॉस्पिटल की स्थापना करती है, ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगला क्वेश्चन है इसी महत्व में, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और निजी स्वास्थ्य सेवा में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का मतलब होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो आपको पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कितना बुरा हाल है, क्यों, क्योंकि भारत की जनसंख्या 1.25 करोड़ के आसपास हो रही है, तो इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए हॉस्पिटल क्या पर्याप्त नहीं है, तो वहाँ भीड़ भाड़ इत्यादि रहती है। जबकि निजी स्वास्थ्य सेवा क्या होती है, साफ सुथरी होती है, वहाँ पर पैसे लगते हैं, जबकि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे वो मुफ्त होता है, फ्री के अंदर होता है। ठीक है बच्चों, ऐसे बना के लिख देना। अगला क्वेश्चन है 5वां, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है। ठीक है, इसकी विशेषता बतानी है। तो इसको एक्सचेंज बोलते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है कि प्राचीन समय के अंदर व्यक्ति क्या करते, एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली आती थी। ठीक है, समझ गए, जहां पर क्या होता है, पैसे तो उस समय ज़्यादा थे ही नहीं, तो क्या लोग क्या करते, जैसे किसी को गेहूं दे दिया उसके बदले चावल ले लिया, किसी ने चावल देकर दाल ले ली, तो उसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। यहाँ पर एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली आती है। अगला क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, नदियों के कोई 3 कार्य बताओ। देखो नदियाँ क्या होती है, नदियाँ जो होती हैं वो पहाड़ों से आती हैं और धरातल में जमीन पर आती हैं, ज़्यादातर नदियाँ पहाड़ों से आ रही हैं। तो नदियाँ का महत्व हमारे लिए क्या है, एक तो इनका पानी जो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल होता है, खेती एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, हिमनद की कोई 3 कार्य बताओ। देखो हिमनद का मतलब है हिमालय से आने वाली नदियों को हिमनद कहा जाता है। इसके 3 कार्य क्या है, एक तो नदियों से बिजली इत्यादि बनाते हैं, दूसरा ये जड़ी बूटियाँ इनमें मिक्स होती है, नीचे आती हैं। आपने देखो हरिद्वार से गंगा निकलती है, हरिद्वार में गंगा आती है, जबकि गंगा जो है वो गोमुख से निकल रही है, तो गोमुख हिमालय में पड़ता है ऊपर की ओर, वहाँ से पानी नीचे आता है, तो उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं, वो पानी हमारे लिए क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और आपको पता है हिंदू धर्म के अंदर उस पानी का इस्तेमाल जो है पूजा पाठ इत्यादि के लिए किया जाता है, और जो व्यक्ति मर रहे होते हैं तो भी उस पानी को पिलाया जाता है। तो हिम नदी जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोग, क्योंकि इसमें क्या होता है बहुत सारी जलवायु पाई जाती है, बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, और ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, यदि 1920 के दशक में आपका जन्म समाओप द्वीप पर हुआ होता था तो आप इस किस प्रकार की भूमिका निभाते। तो देखो ये बना के लिखने वाला क्वेश्चन है बच्चों, बता दो द्वीप पर होता था हम अच्छी भूमिका निभाते, वहाँ के लोगों के साथ मिलजुल के रहते, एग्रीकल्चर करते, खेती इत्यादि करते, ऐसे बना के लिख लेना। अथवा के अंदर है, घरेलू कार्य के महत्व को बताइए। देखो घरों के अंदर होने वाले कार्य को घरेलू कार्य कहा जाता है। तो घर में छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे घर की साफ सफाई करना, खाना बनाना, ये सब घरेलू कार्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम बताओ। देखो वायुमंडल के अंदर कई प्रकार की परतें पाई जाती हैं, जैसे समता मंडल हो गया, ठीक है, एटोस्फोर हो गया, टेटोस्फेयर हो गया, लेथोस्फेयर हो गया, इस प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं। तो इस बच्चों आप इस क्वेश्चन को देख लेना, आपके बुक के अंदर दे रखा है। वायुमंडल के घटन का वर्णन करो। वायुमंडल के घटन का मतलब जो वायुमंडल के अंदर पाए जाने वाले घटक होते हैं उन्हें वायुमंडल घटक कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लिख लेना आसानी से। अलाउद्दीन खिलजी को भू राजस्व प्रणाली की समीक्षा कीजिए। देखो अलाउद्दीन खिलजी जो था
उसने भू राजस्व व्यवस्था यानी जमीन की व्यवस्था को अधिक मात्रा के अंदर बांट रखा था। उन्होंने जमीन को कई भागों के अंदर बांट रखा था और इस तरीके से वो क्या करते थे, उन्होंने ऐसा सिस्टम बना रखा था जिसके जरिए क्या करते थे, जो वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स प्राप्त कर सके। और उन्होंने सिंचाई के साधन उपलब्ध करा कर रखे थे, डैम इत्यादि की व्यवस्था बना रखी थी। यानी आप कह सकते हो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय पर एग्रीकल्चर सेक्टर उस समय उनके लिए काफ़ी अच्छा था। ठीक है, ऐसे बना के लिख देना। उसके बच्चे देखो आपका पैसेज है, किस राज्य के लिए कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था क्या होती है? आपको बताइए भारत में सर्वोच्च संस्था कौन है? वो पार्लियामेंट है। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऐसे बना के लिख लेना। राज्य को छोटे छोटे क्षेत्रों में क्यों बांटा है? पैसेज में आप देख लेना। ठीक है, देखो 11वां क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये आपके दे रखे हैं, आप इसको पढ़ के आप आसानी से उत्तर दे सकते हो। ठीक है, ये आपका पैसेज है। चंगेज खान कौन था? ये भी लिख लेना, बहुत मंगोल का रहने वाला था। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो पैसेज आ गया, भारत में डॉक्टर सेवाएं, तो ये बना के लिख लोगे। पैसेज तो बहुत आसान होते हैं। ये आपका मानचित्र आ गया, दिल्ली, आगरा, मथुरा, प्रयागराज, कन्नौज, राजस्थान। आप आसानी से इसको बता सकते हो, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आप ये क्या काम करना, इस पेपर को अच्छी तरह देखो। ये देखो आपका मैप आ गया, इस मैप के अंदर आपको दिल्ली, आगरा, मथुरा ये सब आपको दर्शाने थे। ठीक है, तो ये पेपर आपका पूरी तरीके खत्म हो गया। आई थिंक इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही जाएंगे अगर आप अच्छी तरह कर लोगे तो। ठीक है, हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए या फिर यही पेपर आ जाए। तो आप बच्चों अच्छी तरह कर लेना। ऑल द बेस्ट सबको। ठीक है, और मैं मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।